वगैरह का बीज होता है, टमाटो का बीज होता है, हर एक का बीज आता है जो कि हम उसमें गमले में डालते हैं और फिर देन हमारे जो है फ्रूट्स या वेजिटेबल्स या फ्लावर उगते हैं। ठीक है, तो पॉट रहता है, पॉट में सबसे पहले हम गमले में सबसे पहले क्या डालते हैं, सॉइल, सॉइल मतलब मिट्टी। ठीक है, फिर मिट्टी के बाद हम क्या डालते हैं, सीड, जिसका भी आपको उगाना हो पेड़ हम उसके सीड डालते हैं। ठीक है, जैसे मैंने फ्लावर का मुझे उगाना हो पेड़, जैसे रोज होते हैं, सनफ्लावर होते हैं, बहुत सारे जैसे रोज रहते हैं, इसका भी मुझे सीड डालना हो तो मैं डालूंगी। फिर मैंने सीड डाला, ठीक है, फिर मैंने उसको मिक्स किया, फिर मैंने वाटर, फिर मैंने उसमें पानी डाला, फिर थोड़े दिन बाद वो पेड़ आने लगेगा, थोड़ा थोड़ा सा बढ़ेगा, फिर थोड़े दिन बाद उसमें फिर पत्तियां आएंगी, पत्तियां के बाद फिर धीरे धीरे करके फूल आ जाएंगे। ओके, सो हमारे चैप्टर में पूरा यही है कि सीड के ऊपर है कि सीड क्या होते हैं और कौन सी सीड मतलब उड़ते हैं या रहते हैं कि नहीं, उसके बारे में हमको बताया है। गोपाल was waiting for his Mosi's family to visit them. गोपाल इंतजार कर रहा था कि उसकी मौसी आएगी उनके घर पे घूमने। They will be continue the next day for their holiday. He was thinking about all the fun and nice food that he would have to this cousin. और वो इंतजार कर रहा था कि उसकी मौसी उसके घर पे आएगी और बहुत सारा अच्छा घर पे आइटम्स बनेंगे खाना खाने के लिए। Just then his mother called out, Gopal, before you sleep, remember to soak 2 small bowls, katoris of chana gram. She was going to his Bua house and would return only in the morning. फिर उसकी मम्मा गोपाल को बोलती है कि सोने से पहले तुम 2 कटोरी चने पानी में भिगो देना, क्योंकि मैं बुआ के घर जा रही हूँ और मैं सुबह आऊंगी। तो है एज इट वॉज सॉकिंग मतलब भिगोना, द चना गोपाल थॉट, फिर उसने रात में चने भिगो दिए। How will the 2 small balls of this enough for a 8 person? So he soaked another 2 balls of चना। फिर गोपाल सोचने लगा कि ये 2 बाउल जो चने के हैं वो 8 जगहों में कैसे पूरे हो जाएंगे, मैं एक काम करता हूँ 2 बाउल और मैं चने भिगो देता हूँ। When his mother returned the next morning, she saw that the chana were overflowing from the vessels. जब उसकी मम्मा आई वहां से उसकी बुआ के यहाँ से, तो उसने देखा कि जो चने थे वो ऊपर आ गए थे और बहुत सारे चने हो गए थे और गिरने लग गए थे। How much did you sow? फिर वो गोपाल से पूछती है तुमने कितने चने भिगोए, तो how did that happen? wondered गोपाल बोलने से पहले ही सोचने लगा कि ये इतने सारे कैसे हो गए, मैंने रात में जो भिगोए थे। You sow too much, उसकी मम्मा बोलती है तुमने बहुत ज्यादा भिगो दिए हैं। Anyway it is good, जो भी हुआ अच्छा हुआ। Now I will cook half of them and leave the other half to sprout. उसने बोला कि मैं आधे चने खाने के लिए बना लेती हूँ और जो आधे चने हैं मैं उसका स्प्राउट कर दूंगी। स्प्राउट वो चीज होती है कि कुछ भी अगर आप दाने रखते हो बहुत दिन के लिए या 2-4 दिन के लिए रखते हो तो उसमें एक डंडी सी आ जाती है व्हाइट कलर की, वो होते हैं स्प्राउट्स। I can send this to your aunt. The doctor has told her to eat sprout. मैं ये जो स्प्राउट्स बना के आप तुम्हारी आंटी को भेज दूंगी क्योंकि उसको डॉक्टर ने कहा है कि तुम स्प्राउट खाओ। Mother said. She tied half of the soaked chana in wet cloth and hanged them up to the sprout. आलू की उसने सब्जी बना दी और आधा उसने सूखे कपड़े में स्प्राउट को मतलब चने को जो थे वो टांग दिया। अब क्वेश्चन आपको पीडीएफ फाइल में मिल जाएंगे। नाउ पेज नंबर आप आ जाइए 44 पे। पेज नंबर 44 पे एक प्रोजेक्ट दे रखा हुआ है कि आप लोग अपने घर पे मतलब पेड़ उगाइए, उसमें सीड्स डालिए और देखिए कितने दिन में आपका पेड़ उगता है। आप बहुत सारे पेड़ उगा सकते हो जैसे मस्टर्ड, सरसों, मेथी का कर सकते हो, तेल का कर सकते हो, कोरिएंडर मतलब धनिया, ये सब के आप उगा सकते हो। ठीक है, इसमें भी कुछ नहीं है। फिर इसके रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो कि आएंगे। 4th क्वेश्चन है फाइंड आउट का, डिड न्यू लीव्स कम आउट ऑफ द प्लांट एवरी डे? क्या हर दिन रोज पत्तियां आती है? Was there any change in the stem of the plant? क्या रोज जो प्लांट की स्टेम रूट से उसमें कुछ चेंजेस आते हैं क्या? ये जो क्वेश्चन है वो आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे।
ना आप पेज नंबर 46 पे आ जाइए। पेज नंबर 46 पे है प्लांट्स विच हंट। ऐसे कौन से प्लांट रहते हैं जो हंट मतलब शिकार करते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं देयर आर सम प्लांट्स विच ट्रैप एंड ईट फ्रॉग, इंसेक्ट एंड इवन माइस। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, कुछ पेड़ ऐसे रहते हैं कि जो फ्रॉग मतलब फ्रॉग, इंसेक्ट एंड माइस। इंसेक्ट मतलब मच्छर, फ्रॉग मतलब मेंढक एंड माइस मतलब छोटा सा चूहा। द पिजन प्लांट, और इस जो प्लांट हंट करते हैं उसका नाम क्या है, पिजन प्लांट इज वन सच ए प्लांट। इट फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड मेघालय इन इंडिया। कहाँ कहाँ पाया जाता है ये प्लांट, ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया में और मेघालय जो इंडिया में है। इट हैज अ पिजन लाइक शेप, द माउथ इज कवर्ड बाय द लीफ। आप सब इसमें पिक्चर में देखिए, पिक्चर इसका नाम क्यों दे रखा है, क्योंकि इसका मटके जैसा आकार है और इसका जो ऊपर वाला पार्ट रहता है वो ओपन रहता है, ठीक है। द प्लांट इज स्पेशल स्मेल दैट अट्रैक्ट इंसेक्ट टू। प्लांट की खुद की एक सुगंध रहती है जिससे जानवर उसके पास चले जाते हैं और वो उसको पकड़ लेता है और उसमें खाने को करता है। When the insect land on the mouth of the plant, it trap cannot get out water flavor into her. बस जो भी पेड़ रहता है वो उसके पास में कोई भी इंसेक्ट या फ्रॉग या माइस चला जाता है उसकी सुगंध सुन के और वो उसको घेर लेता है और फिर वो धीरे धीरे करके उसको खत्म कर देता है। अब यहाँ पे देखो, जैसे मैंने आपको स्प्राउट्स बताए थे वो यहाँ पे पिक्चर दे रखे हैं। देखो यहाँ पे जैसे ऐसी डंडियां दे रखी है व्हाइट व्हाइट करके, ये होते हैं स्प्राउट्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ सकते हैं आपको, सीड्स ऑफ वेजिटेबल्स, सीड्स ऑफ फ्रूट्स, कौन से सीड्स रहते हैं फ्रूट्स के, कौन से वेजिटेबल्स रहते हैं जिनके सीड्स रहते हैं। और बस इसमें यही है। पेज नंबर 48 पे आ जाएंगे, सॉरी पेज नंबर 47 पे आ जाइए। नीचे दे रखा हुआ है वांडरिंग सीड। वांडरिंग मतलब घूमना। प्लांट कैन नॉट मूव अराउंड वन दे ग्रो, दे रिमेन इन द सेम प्लेस। जो पेड़ रहते हैं वो इधर से उधर नहीं जाते हैं, एक जगह ही रहते हैं। बट द सीड्स आर ग्रेट ट्रैवलर, दे कैन रीच फार एंड वाइड। जो सीड्स रहते हैं, जो उनके बीज रहते हैं वो बहुत जगह घूमते रहते हैं। जैसे कभी कोई पेड़ में से हवा चलती है तो सीड्स नीचे गिर जाते हैं, या कोई जैसे एनिमल रहता है तो उनका सीड लेके अपना घर बनाने लगता है। तो ऐसे जो सीड्स रहते हैं वो हर जगह वो जाते रहते हैं। Have you ever seen any seeds that can fly? क्या तुमने देखा है कोई सा सीड फ्लाई करते हुए? तो हमने सीड को फ्लाई करते हुए नहीं देखा है, इधर उधर हमने जरूर देखा है, ठीक है। अब look at the picture second. The seed cannot fly, but it can still travel swing on the fur of the animal on our clothes. एक सेकंड पिक्चर देखिए, इसमें दे रखा है, फर्स्ट पिक्चर में दे रखा है कि जो सीड्स रहता है वो नीचे आके गिर जाता है, इधर उधर होता है। सेकंड पिक्चर में दिखा है कि जो सीड रहता है वो क्लोथ पे चिपक जाता है, हमारे कपड़ों पे या किसी जो जानवर रहते हैं उनके फर में जाके चिपक जाता है, ओके। सो इसमें लिखा हुआ है ब्लॉग में, दिस हैपेंड इन 1948. वन डे जॉर्जियस मैस्ट्रल केम बैक फ्रॉम द वॉक विद हिज डॉग। 1948 की बात है, जो मैस्ट्रल थे, जॉर्जियस मैस्ट्रल थे, वो अपने कुत्ते के साथ घूम रहे थे। He was amazed to find seeds sticking all over his clothes and on his dog fur. उसने देखा कि उसके कपड़े पे बहुत सारे सीड्स चिपक गए हैं और जो उसका जो डॉगी था उसके जो फर थे उसमें भी बहुत सारे सीड्स लग गए हैं। He wondered what made this stick. वो शॉक्ड हो गए कि ये जो सीड्स है वो चिपक कैसे जाते हैं। So he observed that seeds under the microscope. फिर उन्होंने क्या किया, वो उनके बीज को माइक्रोस्कोप में रखा। He saw that the seed had many tiny hooks which got stuck to clothes or fur. फिर उन्होंने देखा जो सीड्स थे, जो बीज थे, उसमें बहुत सारे हुक रहते हैं, तो इसलिए वो हमारे पास चिपक जाते हैं। They gave Master the idea making a velcro. फिर उसने एक आइडिया दिया कि हम सीड से वेलक्रो बना सकते हैं। वेलक्रो आप लोगों ने देखा है, वेलक्रो आपके शू में लगा हुआ रहता है या कोई बैग वगैरह रहता है उसमें भी हमारा वेलक्रो लगा रहता है। वेलक्रो वो वाली चीज होती है जो चिपक जाती है। He made a material with similar tiny hooks that would stick it. फिर उसने बहुत सारे मटेरियल्स लेके उसने वेलक्रो बनाया। वेलक्रो is used to stick together many things. जो वेलक्रो है बहुत सारी चीजों में काम आता है।
many more. What a way to take an inspire from the nature. क्या बात है जो हमने इतनी नेचर से इंस्पायरेशन जैसी चीज हमने उनसे सीखी है, सीड से वेलक्रो बनाना। अब यहाँ पे पिक्चर से रखा हुआ है और इस पिक्चर में हमको बताया गया है कि कौन से एनिमल मतलब कहाँ से सीड्स उठाते हैं। जैसे बर्ड रहता है तो वो सीड लेके उड़ जाती है, अपने घोंसले में डालती है। फिर यहाँ पे गिलहरी है, गिलहरी सीड लेके कहीं और भग जाता है। और यहाँ पे पेड़ और नदी है, तो पेड़ से सीड्स जाते होते पानी में गिर जाते हैं। तो यहाँ से सीड्स जो रहते हैं वो ट्रैवल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। Who came from where? Page number 49 पे है। Here you introduce human being also in your list. Yes, we also carry seeds from one place to another, knowing or unknowing. आप सबको पता है जो हम लोग भी रहते हैं तो हम लोग भी सीड्स जो रहते हैं वो कहीं कहीं से लेके आते हैं। कोई बाजार से लेके आता है, कोई डायरेक्ट पेड़ से तोड़ के लेके आता है और अपने घर में पेड़ उगाता है। ठीक है, तो we bring the seeds of plant that we find beautiful and useful to grow them in our garden. जो हम अपने गार्डन में ग्रो कर देते हैं, वो सीड डाल के तो पेड़ उड़ के आ जाता है। Later the seed of this plant is spread to our place. Many years later, people will not even remember that these plants did not grow early. बहुत साल पहले की बात है, लोगों को ऐसा लगता था कि हम पेड़ में सीड डाल देंगे तो बहुत साल तक उगेंगे नहीं। They were brought from somewhere else. Do you know from where chili come to your country? क्या आप लोगों को पता है अपनी जो मिर्ची है वो कहाँ से आई है? These were brought to India by the trader coming from the South America. साउथ अमेरिका से मिर्ची आती है और हम यहाँ पे इंडियंस लोग डालते हैं। Today we cannot think of food without chili. और आज के टाइम पे हम कोई भी खाना बिना मिर्ची के नहीं बना सकते हैं। अब पेज नंबर 50 पे लिखा हुआ है कौन से सीड्स कहाँ से आए। जैसे साउथ अफ्रीका से कौन से आए? टमेटो, पटेटो, ग्रीन चिली। जो टमेटो है, पटेटो है, ग्रीन चिली के सीड्स आए हैं। या आपको एग्जाम में क्वेश्चंस इसके आ सकते हैं। अब कैबेज कैम फ्रॉम, जो गोभी है वो कहाँ से आई है? यूरोप से आई है। टी मतलब मटर कहाँ से आए हैं? अफ्रीका से आए हैं। कॉफी बीन भी कहाँ से आई है? अफ्रीका से आई है। और ग्रीन चिली के सीड्स है वो भी कहाँ से आए हैं? अफ्रीका से आए हैं। ओके, a mango said come in, an orange smile inside it is green. Welcome to India. A banana said methi, spinach, brinjal, radish, nodded it है। और जो मैंगो है ऑरेंज है, बनाना है, स्पिनच है मतलब पालक, मेथी है, वो कहाँ से आई है? वो अपने इंडिया की ही जो है सीड्स उसके डालते हैं। ओके, सो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। इस चैप्टर में पूरा सीड्स के बारे में बताया गया है कि हमारे सीड्स कहाँ से आते हैं। ठीक है, और सीड अपना क्या वर्क करते हैं और बाकी जो इसके क्वेश्चन आंसर्स है वो आपको PDF फाइल में मिल जाएंगे। ओके, सो आज